कि अगर गलत दिशा में आपका टॉयलेट है तो टॉयलेट के अंदर टेपिंग का उपाय एक बताया जा रहा है, जो वास्तु एक्सपर्ट बताते हैं कि आप रेड देखो येलो कलर ये की ना टेपिंग कर सकते हैं। ये ना मेंटली तो काम करता है, अच्छा। बट फिजिकली अभी मैंने कई बार ऐसे कितने घर हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, मेरी बात को आप थोड़ी देर के लिए ना नेगेटिव समझो ना हम्म। पॉजिटिव समझो, पर मेरी बात को आप इस तरीके से समझो कि आप किसी उपाय को करके देख लो। बिल्कुल सर। जिस चीज पे आपके पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, हम्म। भाई टेप कितने की आएगी आपकी? 50-100 रुपए की टेप आएगी। हम्म। आप अगर नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट में है, तो ब्लू कलर की टेप आप लगा लो। ठीक लेकिन है। अगर 1 महीना 2 महीने बीतने के बाद भी उससे पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, तो इसका तात्पर्य यह है कि वो काम नहीं कर रहा है। हम्म। तो उसके लिए हम 6 महीने या 6 साल क्यों खराब करें? बिल्कुल। और नॉर्थ में रसोई घर का या टॉयलेट का होना आपकी ग्रोथ के 50% को भी खराब कर सकता हम्म। है। आपकी ग्रोथ के 50% को भी खराब कर, जितना वास्तु से हमें बेनिफिट मिलता है, बट वास्तु का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी अपने आप में एक सवाल है। जी बिल्कुल। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा अपने तमाम दोस्तों को कि वास्तु हमारी लाइफ डिसाइड नहीं करता। हम्म। वास्तु हमारे कर्म डिसाइड नहीं करता। हमारे कर्म, सही वास्तु वाला घर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हमारे कर्म डिसाइड जरूर जी। करते हैं। तो आप अगर दोस्तों अपने कर्म अच्छे रखोगे, मैं कहता हूं कि जाने अनजाने बहुत पाप होते हैं, बहुत गलतियां होती हैं, लेकिन अच्छा करने का जब मौका मिले ना, उसको बिना सोचे समझे करना चाहिए। आपके घर में कभी दीमक लगी है? दीमक? हाँ, शायद एक आध बार। आपने कभी रैकेट यूज किया है जिससे मच्छर मारते जी हैं? बिल्कुल। किया है? हाँ। कभी दीमक जब लगी हम्म। तो आपने दवाई डाली? हम्म। अब मैं ऐसे ही कि ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं होगा हाँ। जिसने मच्छर न मारे हों, बिल्कुल। जिसने दीमक अगर घर में आ गई, चाहे वो, मैं कहता हूं कि शायद मैं भी इंक्लूडेड ही होऊंगा, जी। वो दुनिया का कोई भी आदमी अगर घर में कोई इशू आता है तो वो उसका सॉल्यूशन ढूंढता है। बिल्कुल सर। लेकिन आपने जाने अनजाने जीवों की हत्या कर दी। जाने अनजाने आपने करोड़ों, क्योंकि दीमक जहां पर उसकी वो मादा दीमक होती हम्म। है, वहां कितने अंडे, कितने हम्म। करोड़ों पाप तो हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ईश्वर ने सबको बनाया, ईश्वर ने सबकी अपनी एक एज निर्धारित की हम्म। है, सबके अपने प्रारब्ध अनुसार अपग्रेड होना निर्धारित किया है। जी। तो किसी मनुष्य को यह अधिकार नहीं दिया कि तू इसको सजा देगा। हम्म। मनुष्य को तो यह कहा है कि तू अपना जीवन पालन कर। जी। अब आपने पेड़ों को काट डाला, पेड़ काट के आपने घर में इतनी लकड़ी का प्रयोग कर लिया। अब वो दीमक पहले तो जंगलों में होती थी ना, हम्म। अब जंगलों को काट काट के तो आपने घर बना लिए, बिल्कुल सर। तो उनके घर तो छिन गए ना। जी जी। तो वो अब आपके घर में आ गई, हम्म। वो आपके घर में आ गई। अब वो वहीं पर तो अपना बसेरा बनाएंगे ना, क्योंकि बिल्कुल सर। दीमक कहां पर लगती है, किन घरों में? जैसे अभी एक कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर दीमक बहुत ज्यादा है। हम्म। वो इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा है, कोई भी जगह, जैसे मेरठ में एक कॉलोनी है, हम्म। उसमें जितने भी घरों में दीमक आ जाती है, क्यों आती है? क्योंकि पहले वहां जंगल थे। हम्म। जंगल यानी कि मिट्टी के अंदर, यानी कि वहां पेड़ों में या वहां पर दीमक होती थी। अब वो जंगल बिक गए, लोगों ने घर उसमें बनाने प्लॉटिंग रिहायशें करके, हो गई अब जी। वहां जो भी मकान थोड़ा भी पुराना होता है तो हम्म। उसमें दीमक लग जाती है। जी। तो उसको लोग दवाई डलवा के डिस्ट्रॉय करते हैं, एक हम्म। दो साल में, 2-3 साल में दीमक मेडिसिन डालते रहते हैं। तो जाने अनजाने पाप तो हो ही रहा है। बिल्कुल सर। तो अच्छा करने का मौका जब भी मिले, जिस भी रूप में मिले, करते रहना हम्म। चाहिए। तो मनुष्य के प्रारब्धों का, कर्मों का फल तो उसको भोगना पड़ता है। हम्म। बट ऐसे ही मैं बता दूं कि वास्तु का हमारे जीवन में, हमारे पूरे जीवन में 10% 15% का प्रभाव पड़ता है। जी। एस्ट्रोलॉजी भी है, हम्म। न्यूमरोलॉजी भी है, जी। हमारे दान भी हैं, हम्म। हमारे अर्जित किए हुए प्रारब्धों से जो फल हैं वो भी हैं। अब हमारी सोच भी है, हमारे विचार भी हैं, हम कैसे, हमारी इंटेंशन क्या है, हमारा किसी के प्रति व्यवहार, वो सब मायने रखता है। और उसके बाद हमारे सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो हैं हमारे कर्म। कर्म हमारे। 50% में तो आमिर जी सिर्फ हमारे कर्म ही काम करते हैं। जी। यानी कि वास्तु दोष भी और ये ग्रह दोष भी 50% के अंदर हैं। हम्म। 50% तो जी। आपके कर्मा काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके अच्छे कर्मा हैं तो आपको कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, चाहे राहु की वजह से हो, हम्म। चाहे शनि की वजह से हो, चाहे केतु की वजह से हो, चाहे मंगल की वजह से हो, चाहे सूर्य की वजह से हो, हम्म। जैसे ही प्रॉब्लम आएगी, समय से पहले आपको सही गाइडेंस देने वाला व्यक्ति भी बाय डिफॉल्ट मिलेगा। ये जी। आपके कर्मों से लिखा गया है। ईश्वर ने आपके सराउंडिंग कुछ एंजल्स छोड़े हुए हैं। हम्म। आप कभी कभी देखते हो कि
आपकी घड़ी पे नजर पड़ी तो 12:12 हो रहे हैं, घड़ी पे नजर पड़ी तो 14:14, 22:22, 23:23। इसका तात्पर्य यह है कि जब ऐसा होता है तो कुछ एंजल्स, कुछ शक्तियां, कुछ ईश्वरीय शक्तियां आपके सराउंडिंग हैं। जी। उस समय आप कुछ भी अच्छा बोलो, कुछ भी अच्छा सोचो, कोई भी अच्छे विश मांगो, तो आपकी विश को वो ईश्वर तक पहुंचाने का काम करती हैं। जी। ये जेन्युइन, खुद मैं अपने जीवन में इसको इतना फॉलो करता हूं, और मैंने देखा है कि अब ऐसा नहीं कि बिल गेट्स का पैसा मुझे मिल जाए, ऐसी विश मत मांगना, क्योंकि आप अपनी विश खराब कर लोगे। जेन्युइन जो पूरी हो सकती है, आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, खरीद नहीं पा रहे हैं, तो हे परमपिता परमेश्वर, मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूं, अगले 1 महीने 2 महीने में कुछ ऐसे योग संकेत बने कि मेरी गाड़ी आ जाए। मैनिफेस्ट करना है। हाँ, कि मेरा घर बन रहा है, कि घर लेने वाला हूं, और आप लेना चाहते हैं, आपके पास सिस्टम भी है, और अगर आप ऐसे विश मांगेंगे तो वो घर जो 6 महीने में आएगा, अगले 10 दिन में आपके चांस कंप्लीट हो जाएंगे।